आज काशीपुर आने का अवसर मिला। जहाँ तक 2022 का प्रश्न है, निश्चित रूप से चुनाव हमारे सर पर है। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हालत बद से बदतर है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज हालत ये है कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे विषय हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, तो 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, असमय जो है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ और जिसकी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत गहन मंथन और चिंतन करके जो है नियुक्तियाँ की है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व का निर्वहन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करें। कि ये धार्मिक सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। ये दिगर बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है। जहाँ तक वर्तमान मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया, एक मुख्यमंत्री लगभग 4 साल रहे, दूसरे 4 महीने रहे, अब जो तीसरे आए हैं इनके पास समय नहीं है, ये चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ तक आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिक्र करा, ये कहने की बात है कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ये सरकार ने कहा कि 0 सत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है और आप सब जानते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किस तरीके से कि जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है और निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा, कोशिश होगी कि इस कम अवधि में हम तमाम विषयों को सदन के अंदर उठाने का काम करें। लेकिन सड़क का रास्ता खुला है, हम सड़क के रास्ते जो है सरकार को घेरने का काम